अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि किसी दिन आपका बच्चा स्कूल तो जाए लेकिन वापस वो लौट के ही नहीं आए। 2017 गुरुग्राम 7 साल का प्रद्युमन ठाकुर स्कूल ये सोच के गया था कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं इसरो और डीआरडीओ में जाके देश की सेवा करूंगा, लेकिन आज तक वो स्कूल से वापस लौट के नहीं आया। 2024 उत्तर प्रदेश 13 साल का अनुराग स्कूल बैग लेके स्कूल की तरफ निकला था, लेकिन वो वापस कफन में लौट के आता है। 2025 कर्नाटक 2 लड़की अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए हॉस्टल में रह के दिन रात पढ़ाई करती है, लेकिन एक दिन उसी हॉस्टल में उन दोनों के सब बरामद होते हैं। 2025 दरभंगा बिहार एक 12-13 साल का लड़का जतिन, उसके माता पिता ने ये सोच के उसको स्कूल में भर्ती करवाया था, हॉस्टल में रखा था कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, देश का नाम रोशन करेगा, बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलने में था। लेकिन 7 जुलाई की रात वो अपने माता पिता को फ़ोन करता है कि मम्मी पापा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कृपया कल हमारे स्कूल में आना। पापा पूछते क्या हुआ बेटा, फ़ोन पे बता दो, कुछ बदमाशी किए हो? तो कहता है नहीं पापा कल आप आना, मैं कल ही बताऊंगा। ये कहते कहते वो रोने लगता है। और 8 जुलाई को उसी स्कूल के हॉस्टल में उसका शव बरामद होता है, फांसी पर लटका हुआ। ये एक साधारण बच्चा नहीं था, ये एक सपना था जो भविष्य में पढ़ लिख कर देश का सेवा करना चाहता था, लेकिन आज वही सपना पंखे से लटकता हुआ मिला। स्कूल प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, लेकिन सवाल आज भी यह है कि जतिन की हत्या की गई या कोई बड़ा सच छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। 7 जुलाई की रात 9 से 10 बजे के बीच में जतिन अपने माता पिता को फोन करता है, और जब उनसे माता पिता उसका हाल चाल लेते हैं तो जतिन रोने लगता है। फिर उनके पिता पूछते हैं कि भाई क्या हुआ बताओ, तो कहते हैं मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, कल एक बार आप स्कूल आ जाना। बोले बताओ बेटा क्या दिक्कत है, मैं फोन पे ही बात कर लेता हूँ। क्या किसी बर्दाश्त किया, किसी ने कुछ कहा है? तो कहा नहीं पापा कल स्कूल आप आना, मैं तभी आपसे बताऊंगा। वो जोर जोर से रोने लगता है। जब उसके पिता ज़्यादा पूछते हैं तो कहते हैं मैं स्कूल की कुछ छात्र टॉर्चर कर रहे हैं और यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जा रही है। उसके बावजूद भी जतिन वो बातें नहीं बताता। और फिर 8 जुलाई को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में जतिन के माता पिता को स्कूल से फ़ोन जाता है कि एक बार आप स्कूल आ जाइए, आपसे कुछ बताना है, कुछ दिखाना है। उसके माता पिता पूछते बताओ क्या बात है, फ़ोन पे बता दीजिए। तो कहते नहीं स्कूल आइए, फ़ोन पे बताने की बात नहीं है। और जब जतिन के पिता स्कूल पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जतिन अब कुछ बताने लायक नहीं था कि उस समय तक जतिन हमारे बीच नहीं था। जतिन 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकित हुआ था। वो एक शांत बच्चा था और खेल कूद में बहुत ही ज्यादा रुचि रखता था। हर चीज में उसकी अटेंडेंस बहुत ही अच्छी थी, काफी अच्छे वो मार्क्स भी लाता था। लेकिन घटना के दिन वो सुबह 5:30 बजे पीटी में भी नहीं जाता है, 7 बजे समय नाश्ता में भी नहीं पहुंचता, उसके बाद असेंबली होती है वो वहां भी नहीं पहुंचता। वो एक ऐसा बच्चा था जो डेली अटेंडेंस उसका बनता था, लेकिन उस दिन स्कूल का ना कोई टीचर, ना ही प्रिंसिपल, ना ही कोई लोग उसे खोजने की कोशिश करते हैं। और बाद में मालूम चलता है कि उसका शव पंखे से लटकता हुआ मिला। परिजन के मुताबिक उसी स्कूल में उनकी एक बेटी भी पढ़ती है, जिसे किसी कारणवश उस घटना के दिन दरभंगा भेज दिया जाता है कि आप वहां पर जाइए, आपको कुछ सर्टिफिकेट मिलेंगे, क्योंकि आपने शायद मैट्रिक में 80% मार्क स्कोर किया, इसलिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। परिजनों का बहुत सारे सवाल है। आसपास के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जतिन एक बहुत अच्छा लड़का था। हॉस्टल के जिस कमरे में जतिन रहता था उसी कमरे में 15 से 20 बच्चे रहते थे। क्या आत्महत्या करते हुए या फांसी पर लटकते हुए कोई और ने उसे नहीं देखा? आखिर वहाँ के टीचर और प्रधानाचार्य कहाँ थे? काफी सारे सवाल परिजन और वहाँ के अभिभावकों ने लगाए हैं कि स्कूल में शायद जतिन का तबीयत खराब था, लेकिन किसी ने उसे मेडिकल चेकअप देने की जरूरत नहीं समझी, ना ही परिजनों को बताना समझा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसी दिन उसकी बहन को स्कूल से दूर क्यों भेजा गया? सवाल बार बार एक ही चीज उठता है कि आखिर जतिन बताना क्या चाहता था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को वहां से सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है। और ये जो जांच है अब बिहार सरकार के एसआईटी टीम के पास पहुंच गई है, जिसमें डीएम साहब खुद डायरेक्टली इस जांच को देख रहे हैं। लेकिन परिजन और गांव वालों का मांग है कि अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा मुद्दा नहीं था। क्योंकि बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर जतिन बताना क्या चाहता था। कुछ बड़ा बात था जिसे शायद स्कूल प्रशासन और वहाँ के लोग
छुपाना चाहते हैं। जिस स्कूल को जतिन को सुरक्षा देनी चाहिए थी, वही स्कूल जतिन का सपना छीन लिया। अब आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि सिर्फ जतिन के लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि आगे जाके कल ये घटना आपके या हमारे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए अब सीबीआई की मांग परिजन कर रहे हैं, वहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। आप लोग इसमें आइए, बढ़ चढ़कर मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लिखिए हमें सीबीआई की जांच चाहिए, जस्टिस फॉर जतिन। क्योंकि ये सिर्फ जतिन की बात नहीं है, कभी प्रद्युमन ठाकुर के भी साथ यही हुआ था, अनुराग के भी साथ यही हुआ था, कर्नाटक के 2 बच्चों के साथ यही हुआ था। ऐसे काफी सारे रिपोर्टेड केसेस हैं और ऐसे बहुत सारे केस अनऑफिशियल होते हैं जिसकी शायद चर्चा भी नहीं होती है। अब कुछ सवाल जो जतिन के माता पिता और गाँव के अभिभावक और परिजन पूछना चाहते हैं कि आखिर जतिन क्या बताना चाहता था जिससे स्कूल प्रशासन छुपाने में मदद करता है। दूसरी बात, स्कूल प्रशासन एक जान बचाने के बजाय इस सब को छुपाने की कोशिश करता है, सबूत मिटाने का प्रयास करता है। तीसरा, सबसे अहम, कि जतिन की बहन जब उसी स्कूल में पढ़ती थी तो आखिर उसको उसी दिन स्कूल से दूर क्यों रखा गया। चौथी बात, जब जिस कमरे में जतिन रहता था वहाँ 15 से 20 बच्चे रहते थे, आखिर आत्महत्या अगर जतिन करता भी है तो उस समय सारे बच्चे कहाँ थे। पांचवी सबसे जरूरी बात थी कि जो जतिन डेली बेसिस पे अटेंडेंस बनाता था, एक अच्छा लड़का था, प्रभावशाली था, पढ़ने में भी खेलने में भी, लेकिन उस दिन जब सुबह 5 बजे वो पीटी में नहीं पहुंचता है, 7 बजे नाश्ते पे नहीं पहुंचता है और 8 बजे असेंबली में नहीं पहुंचता है, तो फिर स्कूल प्रशासन ने उसे खोजने का प्रयास क्यों नहीं किया। ये जतिन के परिजन और जतिन के अभिभावकों का सवाल है स्कूल प्रशासन से। केस चर्चा में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो जो लड़का था वो वहाँ के पंचायत के मुखिया का बेटा था। अगर वो मुखिया जी नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि इस पर पुलिस भी कुछ कर पाती, क्योंकि जब तक आपके पास प्रभावशाली लोग नहीं होते हैं, पैसा नहीं होता, इज्जत नहीं होता, शायद ही आपके बारे में कोई सोचना समझना जाता है। लेकिन फिर भी जतिन के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमें बार बार बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से सीबीआई की मांग करनी चाहिए। जस्टिस फॉर जतिन कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप बताइए कि आपके बच्चे के साथ स्कूल में कभी इस प्रकार का कोई व्यवहार होता है। बहुत सारे स्कूल में सुनने को मिलता है कि बच्चों को प्रेरित किया जाता है पढ़ाई के लिए, दोस्ती के लिए, धर्म से लेके, जाति से लेके। क्या जतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही था? वो आप कमेंट में बताइए। और मैं बार बार हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर कीजिए और कमेंट में जस्टिस फॉर जतिन जरूर लिखिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।